हेलो दोस्तों, स्टडी हार्ड माय यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, तो आज हम लेके आए हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास सामान्य हिंदी की। तो आज का सेशन शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से जंगल का समानार्थी कौन सा है? जंगल का समानार्थी बताना है दोस्तों। चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला कस्बा, दूसरा अरण्य, तीसरा नगर, चौथा सुनसान। तो इनमें से बताना दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा। इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरण्य। अरण्य जो होता है वह जंगल का समानार्थी होता है। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वसुधा शब्द का अर्थ बताइए। वसुधा, चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला चंद्रमा, दूसरा धरती, तीसरा सुधा, चौथा प्रकृति। तो इनमें से बताना दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा। इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धरती। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वसुधा शब्द का अर्थ धरती, पृथ्वी, भू, अवन, मेदिनी इत्यादि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नम्रता का समानार्थी शब्द कौन सा है? नम्रता, तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला मुलायम, दूसरा अभद्रता, तीसरा साधारण, चौथा विनीत। तो इनमें से बताना दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विनीत। नम्रता का समानार्थी है विनीत। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से अतुल, अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है। अतुल, चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है अनोखा, दूसरा अनल, तीसरा अनुपम, चौथा अपूर्व। तो इनमें से बताना दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनल। यह अतुल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्योंकि यह अनल जो है अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से फितरत का समानार्थी कौन सा शब्द है? फितरत, चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला स्वभाव, दूसरा खूबसूरत, तीसरा आराम, चौथा समय। तो इनमें से बताना दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा। इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फितरत का समानार्थी शब्द है स्वभाव। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तिमिर का पर्यायवाची है? तिमिर का पर्यायवाची शब्द है। चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला शब्द, दूसरा अंधकार, तीसरा किरण, चौथा रात। तो इनमें से बताना दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा। इसमें तिमिर का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों अंधकार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तिमिर का पर्यायवाची क्या है? अंधकार। अंधेरा, तम, प्रकाशहीन इत्यादि क्या है? ये सभी पर्यायवाची हैं उसी के, अंधकार के। हाँ, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रात के पर्यायवाची क्या होते हैं? निशा, रजनी, यामिनी, विभावरी, सरवरी, राका आदि। और किरण के पर्यायवाची होते हैं रश्मि, अंशु, मरीचि, कर, प्रभा, अर्च आदि। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमस शब्द का समानार्थी शब्द इनमें से कौन सा है? तमस, चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला अंधकार, दूसरा तमाशा, तीसरा रस्सी, चौथा प्रकाश। तो इनमें से बताना दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंधकार। अंधकार जो है वह तमस का समानार्थी शब्द है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसक्ति। आसक्ति शब्द का अर्थ क्या है? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है ए, अनुराग, और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुराग। आसक्ति, आसक्ति का शब्द का अर्थ है अनुराग। आसक्ति शब्द का अर्थ क्या है? अनुराग। हुतासन, यह अग्नि का पर्यायवाची है। पिक प्रिय,
यह आम का पर्यायवाची है। जन्मदात्री, यह जन्म देने वाली माता को कहते हैं। जन्मदात्री किसे कहते हैं? जन्म देने वाली माता को। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आमोद शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में कौन सा है? आमोद शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला प्रवीण, दूसरा तरीका, तीसरा हर्ष, चौथा विकास। तो इनमें से बताना है दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा। इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्ष। आमोद का पर्यायवाची शब्द क्या है? हर्ष। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से गेह शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? गेह। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला तम, तमस, तिमिर। दूसरा ऑप्शन है सभा, परिषद, गोष्ठी। तीसरा ऑप्शन है सदन, भवन, निकेतन। और चौथा ऑप्शन है कंचन, हेम, स्वर्ण। तो इनमें से बताना दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा। इसमें से राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सदन, भवन, निकेतन। सदन, भवन, निकेतन। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गेह का समानार्थी शब्द है सदन, भवन, निकेतन होते हैं। और अंधकार का समानार्थी शब्द है तम, तमस, तिमिर इत्यादि। सोना का समानार्थी शब्द है कंचन, हेम, स्वर्ण। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी शब्द हैं? कोप और रोष। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला मोद, दूसरा क्रोध, तीसरा आनंद, चौथा हर्ष। तो इनमें से बताना है दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा। इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोध। क्रोध जो है वह रोब, कोपचा और कोप क्रोध के पर्यायवाची शब्द हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए विकल्पों में से काया शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? काया शब्द का 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है गात, दूसरा चक्षु, तीसरा तम, चौथा तर। तो इनमें से बताना है दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा। इनमें से राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गात। काया शब्द का समानार्थी शब्द है गात। काया का समानार्थी क्या है? गात। चक्षु यह आँख का है और तम अंधेरे का, और तरु पेड़ का समानार्थी शब्द है। तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताइए कमेंट करके आज की वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें।